तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है अतीत का वो काला राज, भाग 2। जब से रंजना मैडम राघव के परिवार से मिलकर लौटी है, वह बहुत दुखी और परेशान रहने लगी है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि राघव वही बच्चा है जिसे उन्होंने जन्म दिया था। उस समय जब वह खुद अपने होश में नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए। पर बाद में जैसे जैसे वह उस सदमे से उबरती गई, उसके दिल ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। मैं निर्दोष थी, पर फिर भी मैंने सज़ा पाई, जबकि संजीव दोषी होते हुए भी आज भी कहीं खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहा होगा। पर वह बच्चा, उसका क्या दोष था जो उसे ना तो माँ ना ही पिता का सानिध्य मिला। क्या वह अब भी इस दुनिया में होगा? अगर हाँ तो सोचता होगा कौन थे उसके माँ बाप और क्यों उसे इस तरह अनाथ बनाकर छोड़ दिया। काश मैं कभी उससे मिल पाती और उससे माफ़ी मांगकर अपने मन का बोझ हल्का कर पाती, क्योंकि गलती ना तो उसकी थी ना मेरी, पर सज़ा हम दोनों ने ही पाई। और सबसे ज़्यादा तो उस मासूम ने झेला है। मेरे साथ तो फिर भी मेरे माँ बाप थे, पर वह तो इस कठोर दुनिया में बिल्कुल अकेला और निसहाय था। उस घटना के बाद से उसका ईश्वर पर से भरोसा उठ चुका था। अगर कभी करती भी तो ईश्वर के साथ झगड़ा करती कि अगर सज़ा ही देनी थी तो सारी मुझे दे देते। क्यों मुझे एक मासूम का कसूरवार भी बना दिया तुमने? जो संजीव ने मेरे साथ किया, शायद उससे भी बुरा मैंने उस बच्चे के साथ किया। क्या ज़रूरी था उसका इस दुनिया में आना? माँ होकर भी मुझे माँ नहीं बनने दिया तूने। क्यों मेरी ही किस्मत में सारे दुख लिख दिए तूने? ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जो मुझे ऐसी सज़ा दी? पर उसके इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं होता था। अपने दर्द को अंदर समेटे रंजना एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ती गई। उसने फिर से अपनी अधूरी पढ़ाई शुरू की और आज अपनी मेहनत के बलबूते पर इस मुकाम तक पहुंची है। उसके माता पिता को अपनी बेटी पर गर्व है। बस अफसोस है तो इस बात का कि उसका घर नहीं बस पाया। उनके 4 बच्चों में रंजना सबसे छोटी थी, इसीलिए उसके प्रति उनका लगाव और प्यार सबसे अधिक था। रंजना के बाकी भाई बहन आज अपने परिवार के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अकेलापन और अंधेरा केवल उसकी किस्मत में ही लिखा था, जिसे अब वह अपनी नियति समझकर स्वीकार कर चुकी है। पर राघव के आने से फिर से रंजना के शांत जीवन में उथल पुथल मच गई। वह राघव को सब कुछ बताना चाहती है, पर उसके माता पिता इसके खिलाफ है। उन्होंने रंजना को समझाया, तुम्हारा यह सच उस बच्चे के किसी काम का नहीं। वह अपने परिवार के साथ खुश है और वह जहाँ है जैसा है उसे वहीं खुश रहने दो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उससे उसकी खुशियाँ छीनने का। तुम्हें क्या लगता है यह सच्चाई जानने के बाद वह खुश हो जाएगा और तुम्हें माँ कहकर गले से लगा लेगा? नहीं, तुम गलत सोच रही हो। ऐसा करके तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी। जब तुमने उसका त्याग किया उस समय तो वह बच गया, पर अब तुम्हारी यह सच्चाई उसे जीने नहीं देगी। अगर तुम सच में दुखी हो और उससे माफ़ी मांगना चाहती हो तो उसे माफ़ कर दो और उसे कुछ मत बताओ। क्यों तुम उस मासूम की खुशियाँ छीन कर उसे अपनी तरह जिंदा लाश बनाना चाहती हो? माना तुमने उसे जन्म दिया, पर वह तुम्हारी खुशी नहीं, मजबूरी थी। आज उसका अपना परिवार है, उसकी एक पहचान है। क्या मिल जाएगा तुम्हें उससे उसकी खुशियाँ छीनकर? यह मत भूलो, वह तुम्हारा गुनहगार नहीं, बल्कि तुम उसकी गुनहगार हो। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसके खिलाफ तो तुम आवाज़ तक नहीं उठा पाई और इस मासूम बच्चे को
इतना बड़ा दर्द देने जा रही हो। अगर तुम सचमुच खुद को उसकी माँ समझती हो तो उसे भूल जाने में ही तुम्हारी और उसकी भलाई है, और यही सबसे अच्छा होगा हम सभी के लिए। ज़रा उसके माता पिता के बारे में सोचो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया उस नन्हे से पौधे को वृक्ष बनाने में। कितनी खुशियाँ, कितने गम और कितनी यादें जुड़ी हैं उनकी अपने बच्चे के साथ, और तुम यह दर्दनाक सच्चाई उसे बताकर उनकी इस तपस्या को भंग करना चाहती हो। ऐसा करके तुम राघव के साथ साथ उसके माता पिता की ज़िंदगी भी खराब कर दोगी। उन्होंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर तुम उस पूरे परिवार को सज़ा क्यों देना चाहती हो? रंजना के पास माता पिता के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। सिर्फ अपने मन की शांति के लिए तुम दूसरे के घर में अशांति कैसे फैला सकती हो? इस बेतुके विचार को अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज वह नन्हा बच्चा बड़ा होकर एक काबिल इंसान बन गया है। तुम्हें उसके माता पिता का शुक्रगुजार होना चाहिए, जो उन्होंने उसे इतनी अच्छी परवरिश दी। जो फ़र्ज़ तुम्हें निभाना चाहिए था वह तो उन्होंने पूरा किया है। नहीं तो अगर उसमें संजीव जैसे नीच इंसान के अवगुण आ गए होते तो तुम कभी उसे अपना बेटा स्वीकार नहीं करती। यह सब उन भले लोगों की अच्छी परवरिश का नतीजा है, जो राघव आज एक अच्छा इंसान है। नहीं तो क्या कभी किसी ने रावण के घर राम का जन्म होते सुना है? संजीव रावण ही तो था जिसने तुम्हारा मान हरकर तुम्हें ज़िंदगी भर की पीड़ा दे दी। अब तुम्हें अपने मन पर कोई बोझ नहीं रखना चाहिए। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। तुम चाहो तो अब भी अपना घर बसा सकती हो, क्योंकि सही मायने में हमें एक साथी की ज़रूरत इस उम्र में आकर ही होती है। और फिर हमें भी तसल्ली रहेगी कि हमारे जाने के बाद भी कोई होगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। विकास के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यह सुनकर रंजना एकदम से चौंक गई और नाराज़ होते हुए बोली, मैंने आप दोनों को कितनी बार कहा है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मैं अकेले ही खुश हूँ और विकास सिर्फ मेरा कलीग है। इससे ज़्यादा हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर रंजना के माता पिता को निराशा हुई, क्योंकि जब से वे यहाँ आए हैं रंजना के मुंह से केवल एक ही नाम सुन रहे हैं, विकास का। और सबसे अच्छी बात यह है, दोनों अभी तक अविवाहित हैं। उन्हें लगने लगा था ज़िंदगी में पहली बार उनकी बेटी को किसी पर एतबार होने लगा है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी रंजना के मुंह से किसी शख्स की इतनी तारीफ नहीं सुनी थी। वे तो उसके आने वाले सुखद भविष्य के बारे में सोचकर ही बहुत खुश थे कि चलो देर से ही सही, पर आखिरकार वह इंसान आ ही गया जो उनकी बेटी को इस अंधेरे से निकालकर रोशनी की दुनिया में ले आएगा। पर अफसोस यह उनकी कोरी कल्पना साबित हुई। बहुत दिनों तक रंजना इस बारे में सोचती रही और आखिरकार उसने यही फैसला किया कि उसके माता पिता जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसे राघव को यह सब बताकर क्या मिल जाएगा? अभी जो दर्द सिर्फ उसके दिल में है वह उस मासूम बच्चे के दिल तक पहुंच जाएगा। नहीं, वह नहीं चाहती जैसे उसकी ज़िंदगी खराब हुई ऐसे ही राघव की ज़िंदगी भी खराब हो जाए, और उसने उसे कुछ न बताने का फैसला कर लिया। यही सही था राघव के सुखद भविष्य के लिए। क्यों वह अपने माँ बाप के काले अतीत के साए में जिए, जब उसके पास खुला आसमान है, रोशनी से भरा हुआ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।